बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम साइक्लिक ग्रुप की तरफ चलते हैं और इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं वर्बली आपको बताता चलूँ कि हर वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा जिसका हर एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट की सम पावर्स के अंदर लिखा जा सके, तो वो साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। So dear students, a group G is said to be cyclic if every element of G is a power of 1 and the same element A of G। एक ग्रुप G साइक्लिक ग्रुप कब कहलाता है? अगर इस G का हर एलिमेंट किसी एक सिंगल एलिमेंट की सम पावर्स के अंदर लिखा जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको साइक्लिक ग्रुप के हवाले से चंद एक नोट लिखवा रहा हूँ, इनको आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि अगर जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ पावर ऑफ ए, देन ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और ए हमने कोई उस जी में से एलिमेंट लिया है। अगर इस ग्रुप जी का हर एलिमेंट इस ए की सम पावर्स में है तो इसका मतलब ए फिर इस ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा। तो इससे नेक्स्ट नोट की तरफ हम चलते हैं। अगर जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप हो और उसका जनरेटर ए हो और n कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सच दैट a रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो फिर हम इस साइक्लिक ग्रुप को नोटेशन में यूं लिखेंगे कि G इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर A एंड ऑर्डर ऑफ G इज n। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, जो जनरेटर का ऑर्डर होगा वही हमारे पास साइक्लिक ग्रुप का भी ऑर्डर होगा। और अगर G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, इस ग्रुप G का ऑर्डर भी वही होगा जो इस जनरेटर का ऑर्डर होगा। तो इसको हम नोटेशन में यूं फिर लिखेंगे एंड वी राइट G इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के लिए हम हमेशा एंगल ब्रैकेट को ही यूज किया करेंगे। तो इससे नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवा रहा हूं, तो इससे साइक्लिक ग्रुप का कंसेप्ट आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूँ G, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कुछ यूं हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन और ये ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस G का हर एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट ओमेगा की सम पावर्स के अंदर लिखा जा सकता है। ओमेगा पावर 1 के साथ इटसेल्फ आ जाएगा, पावर 2 के साथ ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसकी पावर 3 लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर इस ग्रुप का जनरेटर क्या हुआ? ओमेगा। तो फिर अब इसको हम नोटेशन के अंदर यूं लिखेंगे, देन वी राइट एज G इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर ओमेगा, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। अब यहाँ पर आप देखें कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर था 3, वही इस ग्रुप का भी ऑर्डर है। डियर स्टूडेंट्स, यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 जनरेटेड बाय ओमेगा। और फिर मजीद अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, वी सी दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ ओमेगा वो भी हमारे पास 3 ही है। तो अब मैं आप लोगों को एक थ्योरम की तरफ ले चलता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास पेपर्स में भी आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि हर साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी एक साइक्लिक ग्रुप ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने ये काम करना है कि जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है उसका हर एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट की सम पावर्स के अंदर अगर तो लिखा गया तो इसका मतलब सब ग्रुप साइक्लिक है। इसके प्रूफ की तरफ अब हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लेट करेंगे कि जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर क्या है? A है। तो फिर इसका मतलब क्या है? G का हर एलिमेंट है उसको हम A की सम पावर्स में लिखेंगे। अब हम लेट करते हैं कि H इस G का एक सब ग्रुप है और हमने ये चीज शो करवानी है कि वो सब ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लेट करते हैं कि K बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A रेज टू पावर K बिलोंग्स टू H। अगर ये K लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब ये A रेज टू पावर K इस H जो हमारे पास सब ग्रुप है उसका जनरेटर है, क्योंकि जनरेटर ही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की पावर में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमने ये चीज लेट कर ली कि इस H का जनरेटर क्या है? A रेज टू पावर K।
अब हम h में से कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर लेंगे और फिर उसको हम a की पावर k की सम पावर्स के अंदर उसको प्रूव करवाएंगे। अगर तो हमने ये चीज प्रूव कर दी तो इसका मतलब h जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा और उसका जनरेटर a रेज टू पावर k होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें शो करवाना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ h इज इन सम पावर ऑफ a रेज टू पावर k। ये अभी बात आपको मैंने बताई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए अब हम लेट करते हैं कि a रेज टू पावर m भी कोई h का एक एलिमेंट है और वो किस तरह का है कि वो k जो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था m उस k से बड़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम ये बात लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू के क्यू प्लस r, वेयर m डिविडेंड है और k हमारा क्या है, डिवाइजर है, और q हमारा क्वोशंट है, और यहाँ पे r क्या चीज है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर के लिए हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस होता है और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंसिडर करते हैं a रेज टू पावर m को। डियर स्टूडेंट्स, हम यूं लिख सकते हैं a रेज टू पावर k क्यू प्लस r। फिर इसको चूंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जब एक्सपोनेंट की पावर हम ले रहे हों तो फिर एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए इस टर्म को हम यूं भी लिख सकते हैं, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि हमने a रेज टू पावर k कहां से लिया है, ग्रुप में से लिया है, h में से लिया है, और h चूंकि ग्रुप होने की वजह से हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब फिर a रेज टू पावर k की पावर q का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेकर आऊंगा तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें, a रेज टू पावर m भी हमने इसी ग्रुप में से लिया था और ये वाला एलिमेंट भी हमारे पास h में से ही है। देन बाय कोलेयर लॉ इन दोनों का प्रोडक्ट भी h के अंदर ही लाई करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एलिमेंट h के अंदर लाई कर रहा है तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि a रेज टू पावर r भी हमारे पास h में से ही लाई करेगा। और r के बारे में हमने यहाँ पर ये कंडीशन देखी है कि r k से क्या है, लेस है, तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन होगी। क्यों? क्योंकि हमने k को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो अब फिर k तो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, उससे छोटा इंटीजर हमारे पास r ही बचता है, तो इसका मतलब r हमारे पास क्या होगा, 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जब r इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास 2 कुछ इस तरह से आएगी, a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर k होल की पावर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देख लिया कि इसको हमने जनरेटर माना था, फिर हमने एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया h में से और हमने प्रूव कर दिया कि ये a रेज टू पावर m जो है ये a रेज टू पावर k की सम पावर्स के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हर एलिमेंट जो हम h में से लेंगे वो a रेज टू पावर k की सम पावर्स के अंदर ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज से फिर हमने ये बात प्रूव कर दी कि H क्या है, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप ही है। हेंस प्रूव्ड सब ग्रुप ऑफ एवरी साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट अब हम थ्योरम नंबर 2.20 की तरफ चलते हैं। ये थ्योरम भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोगों के पास पेपर्स में आ चुका है। इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय a। जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, n है, और जनरेटर क्या है, उसका a है। देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n देयर इज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी ये बात देख ली कि हर साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होता है, लेकिन अब इस थ्योरम के अंदर हम ये चीज प्रूव करेंगे कि इस n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर होंगे हम यहाँ पे उसको d का नाम दे रहे हैं, तो उस ऑर्डर का जो साइक्लिक ग्रुप है वो यूनिक होगा। देयर इज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d। आई होप आप लोगों को थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात हमें गिवन है कि जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर n है और इसका जनरेटर a है, तो फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं, g इज द साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर a एंड ऑर्डर ऑफ g इज n। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेट करते हैं कि d कोई भी इस n का पॉजिटिव डिवाइजर है। लेट d is a divisor of n. This implies that there exists यूनिक पॉजिटिव इंटीजर q सच दैट। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात को याद रखना है कि यहाँ पे d हमारा डिवाइजर है, नॉट अ डिविडेंड। अगर आप लोगों ने नंबर थ्योरी पढ़ी होगी तो आप लोग इस एक्सप्रेशन से इजीली फेमिलियर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये d इस n का पॉजिटिव डिवाइजर है तो ये फिर n इस d की सम इंटीग्रल टाइम्स के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इस n को मैं यूं लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू dq, और इसको हमने नाम दे लिया है इक्वेशन नंबर 1 का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये चीज प्रूव करनी है
कि G का एक सब ग्रुप H लाई करेगा और उसका ऑर्डर D होगा और वो यूनिक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, H में से एक एलिमेंट मैं ले रहा हूं B, चूंकि हमने इससे प्रीवियस थ्योरम में ये बात प्रूव की है कि हर साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक ही होता है। तो इसका मतलब ये H साइक्लिक तो होगा, लेकिन अब हमने यहाँ पे ये बात प्रूव करनी है कि ये जो डिवाइजर है D, पॉजिटिव डिवाइजर N का, इस ऑर्डर का ये ग्रुप होगा, और अगर इस ऑर्डर का ये ग्रुप होगा तो फिर ये यूनिक होगा। मतलब हमने ये दो चीजें प्रूव करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, B मैंने अगर इस H में से एलिमेंट लिया है तो B फिर सम पावर्स की फॉर्म के अंदर होगा, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि B इज इक्वल टू A रेज टू पावर Q के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर हम D ले लेते हैं। B रेज टू पावर D इज इक्वल टू A रेज टू पावर Q होल की पावर D। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, A रेज टू पावर QD। डियर स्टूडेंट्स, QD हमने यहाँ पे देखा कि N के इक्वल है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, N। जब यहाँ पे हमने N रखा तो A रेज टू पावर N हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल था, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो B रेज टू पावर D के ऊपर हमें क्या आंसर मिल रहा है, E, और ये B हमने कहाँ से लिया था, H में से लिया था। तो अब B की पावर D के ऊपर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, तो इसका मतलब इस H का फिर ऑर्डर क्या होगा, D ही होगा। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, एलिमेंट की हमने पावर ली और उस पावर के ऊपर हमें आंसर आइडेंटिटी मिला, तो इसका मतलब क्या था कि N ही इस G का ऑर्डर था। तो इसी तरह से अब हमने इसमें से एक एलिमेंट लिया हुआ है B, और B की जब हमने पावर D ली तो D पावर के ऊपर हमें आंसर क्या मिल गया, आइडेंटिटी। तो फिर इसका मतलब इस H का भी ऑर्डर D ही है। दिस फॉलोज B इज द जनरेटर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ B इज D। तो फिर इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर यूं लिख सकते हैं, H इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर B एंड ऑर्डर ऑफ H इज D। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट H इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ H इज D। तो अब इससे नेक्स्ट हमने ये यूनिकनेस प्रूव करनी है कि इस ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि K कोई एक एन अदर सब ग्रुप है और G का, और उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर भी हम D ही लेते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये लेट कर रहे हैं कि ऑर्डर D का एक और भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, और फिर हम लेट करते हैं कि T कोई एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट A रेज टू पावर T कहाँ से है, K में से है, तो इसका मतलब ये इसका जनरेटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, A रेज टू पावर T को हम किसी और एलिमेंट के इक्वल ले लेते हैं। इसको मैं C के इक्वल ले रहा हूँ, वेयर C क्या है, फिर C इसका जनरेटर होगा, क्योंकि हमने A रेज टू पावर T के इक्वल लिया है। तो फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं, K इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर C एंड ऑर्डर ऑफ K इज D। तो अब हम कंसीडर करेंगे C रेज टू पावर D। C हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, A रेज टू पावर T, तो इसका मतलब A रेज टू पावर T होल की पावर हमने D लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, A रेज टू पावर dt आ जाएगा हमारे पास। अब देखें C रेज टू पावर D किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, इसका मतलब ये भी फिर हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने ये बात देखी है कि A रेज टू पावर N के ऊपर भी हमें आइडेंटिटी मिल रहा था, और N किसके इक्वल था, DQ के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से ये बात पता चली कि ये जो DQ और DT ये आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं फिर dt इज इक्वल टू DQ। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ के मुताबिक यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, T इज इक्वल टू Q। अब आप यहाँ पे ये एलिमेंट को जरा गौर से देखें, A रेज टू पावर T ये क्या था, K का जनरेटर था, और यहाँ पे हमने ये बात प्रूव कर दी कि T किसके इक्वल है, Q के। A रेज टू पावर T हमने K में से लिया और हमने इसको जनरेटर माना हुआ है। अब इससे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ, और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये बात देख सकते हैं कि A रेज टू पावर Q ये कहाँ से है, H में से, और ये क्या था, उसका जनरेटर था। हमने देख लिया कि T और Q आपस में इक्वल हैं। जब T और Q आपस में इक्वल हैं तो फिर ये B और ये C भी आपस में इक्वल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू C। अब B और C हमने दो डिफरेंट जनरेटर माने थे, लेकिन जब हमने इनको चेक किया तो ये दो डिफरेंट जनरेटर नहीं है, बल्कि एक ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि K इज इक्वल टू H। तो यहां से हमें ये बात पता चल गई कि ये दो डिफरेंट सब ग्रुप नहीं है, बल्कि ऑर्डर D का एक ही सब ग्रुप है,
दिस प्रूव्ड H इज यूनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि H जो हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप है वो यूनिक सब ग्रुप है। इससे नेक्स्ट हम एक और थ्योरम की तरफ चलते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये बात प्रूव करनी है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है। तो इसके प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। हम लेट करते हैं कि जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर क्या है, ए है। तो फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है कि जी क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, जी में से कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। चूंकि जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो फिर ये एक्स और वाई जनरेटर की सम पावर्स की फॉर्म में होंगे और ए हमने इसका जनरेटर माना है। तो इसका मतलब फिर कोई एम और एन कोई ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट x is equal to a raised to power m and y is equal to a raised to power n। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंसीडर करते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसका मतलब a raised to power m मल्टीप्लाई बाय a raised to power n। डियर स्टूडेंट्स, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और हमें ये बात पता है कि एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब m प्लस n की जगह पे मैं n प्लस m भी लिख सकता हूँ। इसको फिर हम फर्दर यूं लिख सकते हैं a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर m, और a रेज टू पावर n हमारे पास किसके इक्वल है, y के, और a रेज टू पावर m हमारे पास x के इक्वल था। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो चुका है, तो इसका मतलब जी फिर क्या हुआ, अबिलियन ग्रुप हुआ। हेंस जी इज अबिलियन ग्रुप, हेंस प्रूव्ड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा ताकि हम आने वाले लेक्चर में उसको कवर कर सकें। आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर्स की अच्छे से समझ आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।